गठबंधन टूटा ही डिप्टी सीएम के नाम पे, अब 25 सीट को लेके। लेकिन इस बार जब हम गठबंधन में, तो उनको भी ये बात पता है कि मुकेश सहनी इस सब चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बात करें मुकेश मल्लाह की, निषाद राजनीति की, केवट राजनीति की, पॉलिटिक्स की, मल्लाहों की पॉलिटिक्स की, तो बिहार की पॉलिटिक्स में जो चुनाव में जाने वाला है बिहार अगले 50 दिनों के अंदर में, वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शख्स हुआ जा रहा है उसका नाम है मुकेश सहनी। कहते हैं सन ऑफ मल्लाह। वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? फिलहाल अभी वो तेजस्वी यादव के साथ दिख रहे हैं, आरजेडी के साथ दिख रहे हैं, इंडी गठबंधन के साथ दिख रहे हैं। पिछले साल उनका तेजस्वी यादव के साथ सावन के महीने में मछली खाता हुआ फोटो वायरल है। सब कोई जानते हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए मछली खाना सावन के महीने में भी क्षम्य है, तो वो मुकेश मल्लाह है। मुकेश मल्लाह आखिरकार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? उससे लोग उम्मीद क्यों जता रहे हैं? थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई राहुल गांधी से मंच पे उनकी सासाराम में। लोग कहते हैं राहुल गांधी की पूरी यात्रा का आप समझिए मोटे तौर पर भाग्य बन गया। इसी ढंग से लोग कह रहे हैं कि काश मुकेश मल्लाह प्रशांत किशोर के साथ हो लेते। लोग कह रहे हैं काश मुकेश मल्लाह एनडीए में लौट लेते, काश मुकेश मल्लाह के साथ भारतीय जनता पार्टी की ट्यूनिंग बन जाती। बिहार के पूरे पॉलिटिक्स में, उसके परिदृश्य में अगर कोई व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण हुआ जा रहा है तो समझ ले मुकेश मल्लाह। आखिरकार कौन है मुकेश मल्लाह, जिनका हाल के अभी मौजूदा हालात में एक भी विधायक नहीं है उनकी पार्टी का? विकासशील इंसान पार्टी के नेता हैं, वो यंग हैं, दरभंगा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण आखिरकार क्यों हैं? बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है, दूसरा प्रदेश है, उसके बाद तेलंगाना में नहीं किया, जातिगत जनगणना जिसने करा रखी है। और आज की तारीख में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबके वार रूम बने हुए हैं। वार रूम मतलब युद्ध के तरीके से उन्हें चुनाव लड़ना है। हर बूथ वाइज, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कौन सा मसला काम करता है, कौन सा मसला काम नहीं करता है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने जाति के लोग हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो रखी है, वहाँ स्पष्ट तौर पे है, पूरा फिगर है। हर दिन उसका निरीक्षण होता है, सर्वेक्षण होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, बिहार में दो शिद्दत पॉलिटिक्स कर रही हैं, या फिर केंद्र में लगी बैठी पड़ी जो वार रूम है कांग्रेस पार्टी का, बड़ा महत्वपूर्ण वार रूम है। वहाँ अगर किसी चीज़ को देखा जा रहा है तो इसी जातिगत जनगणना के चार्ट को देखा जा रहा है। ब्लॉक वाइज किसने कितनी आबादी किसकी है, बूथ वाइज किसकी कितनी आबादी है, कौन सा इशू वहाँ फैक्टर करता है। इन सब के अन्वेषण के बाद, गहन परीक्षण के बाद, विश्लेषण के बाद जो शख्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभार वाला शख्स है वो उसका नाम मुकेश मल्लाह है, जिसने 2014 में अपनी पॉलिटिकल यात्रा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के साथ की थी और 2015 में उसने अपनी पार्टी बना ली थी। दरभंगा के रहने वाले हैं मुकेश मल्लाह। वही दरभंगा जिसके बारे में कहते हैं मखाना विकास बोर्ड बना है, और मखाना जिसको फॉक्स नट कहते हैं, फॉक्स नट के कारोबार के बारे में कहते हैं कि आने वाले दिनों में यह कारोबार 700 से 800 मिलियन डॉलर का होने वाला है। अभी फ़िलहाल 300 मिलियन डॉलर का कारोबार है। कारोबार की बात करें तो आप समझ लेते हैं। और ये मल्लाह जो हैं, जो निषाद हैं, जो केवट हैं, यही उसके मखाना के पैदावार के जो कुछ भी हैं, ये किसान हैं उसके। ये पानी में उतर करके उस मखाना की पैदाइश करते हैं, बीज डालते हैं, वो अंदर उतर के उसे मखाना निकालने का काम करते हैं, तब मखाना विकास बोर्ड इसे एक्सपोर्ट करती है। वो दरभंगा का इलाका, मिथिलांचल का इलाका ही है जहाँ दुनिया के 90% मखाना बनते हैं, और उस कारोबार का जो किसान है वो यही मल्लाह है। तो सिर्फ उस इलाके की बात नहीं करें, आपको मैं फिर से थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इन मल्लाहों का, इन निषादों की बड़ी तूती बोलती है। फूलन देवी जो दास्यु सुंदरी थी, उसका बारे में कहते हैं इसी मल्लाह परिवार से आती थी। आप समझ सकते हैं उसका जो परिक्षेत्र था, कारोबार जो कुछ भी था, दास्यु का क्षेत्र, डाकुआ का क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जंगलों में था। अपने आप में वो राज्यसभा में चली आई, लोकसभा में जीत के चली आई, उनके ऊपर हाथ रखा मुलायम सिंह यादव ने, पूरी मल्लाह की राजनीति को अपने हिस्से में कर लिया उत्तर प्रदेश में। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उस सरकार में भी संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनकी नाराज़गी को कोई मोल नहीं ले सकता। आपको बता दें, मल्लाह की पॉलिटिक्स पे बात करने वाले, काम करने वाले विश्लेषक, मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 540 सदस्यीय जो अपना लोकसभा है, लोकसभा में 145 सीटें ऐसी हैं
जो गंगा बेल्ट की हैं, जो नदियों के बेल्ट की हैं, और उस बेल्ट में अगर किसी भी जाति की सबसे मुफीद आबादी है, सबसे मजबूत आबादी है, वो इन्हीं मल्लाहों की है। बिहार में ये आबादी कहा जा रहा है तकरीबन 12% के आसपास है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो 36% आबादी वाला है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर किसी का ज़्यादा प्रभाव है तो इन मल्लाहों का है, क्योंकि आप कहाँ इकोनॉमिक पावर है। कहते हैं महाकुंभ जो इस साल हुआ है जनवरी और फरवरी महीने में, 45 दिनों में यह रिकॉर्ड दर्ज है कि प्रयागराज का एक पिंटू मल्लाह ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। ऐतिहासिक बात है, 45 दिनों में कोई व्यक्ति अगर 30 करोड़ रुपए कमा लेता है। इसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया, यूपी विधानसभा में, कि जिन लोगों को फ़ायदा हो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इसका तो मल्लाहों का जो जड़ पे मौजूद है, जो बुथ लेवल पे सबसे बड़ी आबादी के तौर पे मौजूद है और एक मजबूती के साथ मौजूद है। आर्थिक ताकत है, मछली का कारोबार अपने बड़ा कारोबार है। अब मखाना कारोबार बिहार की बात करें तो वहाँ बड़ा कारोबार है। ये आर्थिक संपन्न लोग हैं। उसके नेता हैं मुकेश मल्लाह, मुकेश साहनी, जिसको अब तक टैप नहीं किया गया पॉलिटिक्स में। आपको बता दें, ये पहली बार निकल के आए हैं और ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बूथ लेवल पर आपका BLA है या नहीं। अगर मल्लाह आपकी पार्टी के साथ है तो BLA यथावत मिल जाएगा, इस जाति के लोग आपको मिल जाएंगे। यही वजह है कि जो RJD है, RJD के साथ अगर मुकेश मल्लाह हैं तो हर बूथ पर लगभग मल्लाहों की सबसे बड़े आबादी BLA जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, इस जाति के लोग मिल जाएंगे, स्वतः मिल जाएंगे। यही राहुल गांधी की जो यात्रा भी उन्होंने शुरू की है वोटर अधिकार यात्रा में, उस अधिकार यात्रा में उनके नज़र में मुकेश साहनी का महत्व बढ़ गया, विकासशील इंसान पार्टी का महत्व बढ़ गया। यही महत्व की उम्मीद करते हैं जनता दल यू के नेता नीतीश कुमार। वो चाहते हैं कि मुकेश मल्लाह उनके पास आ जाए, ताकि ये जो BLA है, जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं, जाति के नेता के नाम पे एक जाति का नेता आ जाता है, सारी उस जाति के लोग से साथ हो लेते हैं। ये एक तुरुप का पत्ता है, एक मैजिक एलिमेंट है पॉलिटिकल पार्टी को सर्वाइवल के लिए। भारतीय जनता पार्टी में जब तक वो थे, 2014 में थे, तो भारतीय जनता पार्टी इसके महत्व को समझते हुए जब 2020 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें उनके हिस्से में जो सीटें आई उसमें से 11 सीटें मुकेश मल्लाह की विकासशील इंसान पार्टी को दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ा, आप जानते हैं बिहार की राजनीति को समझेंगे तो वहाँ सीट अपने हिस्से का दे देना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़ी रस्साकसी है गठबंधन के दलों के बीचों में। जैसे भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 110 सीटें आई पिछली बार, तो इसी NDA पार्टनर के जो बड़ा भाई की भूमिका में JDU 115 सीटों पर लड़ा। इसी में तय हो जाता सीटों के बंटवारे में, और उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें मुकेश मल्लाह की विकास इंसान पार्टी को दे दिया। इसकी अहमियत समझिए, उसमें 4 जीत भी आए। आप समझ लीजिए ग्राउंड लेवल पर पहली बार नई पार्टी को रजिस्टर करे और चुनाव लड़े और उसके सैंबल के जरिए 4 विधायक जीत के चले आए। ये अलग बात है कि बाद में मुकेश मल्लाह ने जब पार्टी छोड़ी, NDA को छोड़ा दिए, 4 के 4 चले गए, भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए। 2020 में जब NDA की सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से के किसी नेता को भले ही विधायक मंत्री पद नहीं दिलाया हो, लेकिन मुकेश मल्लाह को जरूर दिलाया। मुकेश मल्लाह को विधानसभा परिषद में लाया गया, वहाँ से उन्हें मत्स्य बोर्ड का मंत्री बनाया गया, मत्स्य मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया नीतीश सरकार के 2022 तक, 2020 से 2022 तक से। जब तक टूट के वो नहीं चले गए थे लालू प्रसाद यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, महागठबंधन के साथ 2022 में गए थे, तब तक 2022 तक उस शुरुआती 2 साल तक मुकेश मल्लाह बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। तो आप समझ लगता क्या अहमियत है। और यही वजह है कि 2020 में जब अलायंस का घोषणा हो रहा था, तब भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान मुकेश मल्लाह इस बात से नाराज़ होकर चले गए थे NDA की ओर, जिसकी वजह से उन्हें 4 विधायक मिल गए, कि उस समय उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भरोसा नहीं दिया था तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर। एक बार फिर से उनका डिमांड है कि उनके 60 सीटें चाहिए इस दौर में, इस महागठबंधन के अंदर, जो इंडी गठबंधन के अंदर अगर 60 सीटें देंगे और साथ में उनके लिए उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया जाएगा, तभी वो उसके साथ रहेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और यही वजह है कि बाकी तमाम दलों के लिए उनकी अहमियत बढ़ गई, क्योंकि सबको लगता है कि उनको भरोसा दे दिया जाए तो वो आसानी से आ जाएंगे। तो वो किस वक्त का अपना करवट बदलेंगे। यंग हैं काफ़ी और इफेक्टिव हैं, धनवान इतने ज़्यादा हैं। कहते हैं मुकेश मल्लाह के बारे में कि वो कहते हैं कि वो अमित शाह से ज़्यादा धनवान है। आप समझ सकते हैं, मुंबई चले गए थे वो, अपने मल्लाह के पारंपरिक जो उनका पेशा है उसको छोड़ करके मुंबई में जाकर उन्होंने काफ़ी धनार्जन किया है। वहाँ इवेंट मैनेजमेंट में लग गए, जो सिनेमा के सेट हैं, फिल्मी दुनिया के सेट्स हैं, उसके निर्माण में लग गए। वहाँ प्रोपेगेंडा के तौर पर जो कुछ भी होता है, रैलियों में लग गया, सब में उसमें काफ़ी मोटी कमाई उन्होंने की है। और उस कमाई के आधार पर ही बिहार में आए हैं। वो कहते हैं मैं किंग हूँ लेकिन सन ऑफ मल्लाह हूँ, और उस हिसाब से उनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है।
और इसलिए वो प्रशांत किशोर के लिए भी उतनी ही अहमियत रखते हैं, इसलिए वो तेजस्वी यादव के लिए उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी अहमियत उनके लिए बीजेपी के लिए है जो कभी उनके साथ रही है, जितनी अहमियत जनता दल यू के लिए है, जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बिहार में, उसमें मुकेश मल्लाह की अहमियत बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि वो कहते हैं बार बार तेजस्वी यादव, हो सकता है उनके मान मनोबल के लिए ज़रूर आ गए हैं, हो सकता है बिहार में जिसकी भी अगली सरकार बने उसमें मुकेश मल्लाह उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए। अब मुकेश मल्लाह पे है कि अभी जहां हैं वहीं रहते हैं या फिर पलट के एनडीए की तरफ आ जाते हैं, और जिधर भी आएंगे तो आप मोटे तौर पर समझिए उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। बिहार के पॉलिटिक्स में अगर किसी व्यक्ति की अभी सबसे बड़ी अहमियत है, उसका नाम है मुकेश मल्लाह, सन ऑफ मल्लाह, जो कहते हैं किंग मेकर है, किंग ऑफ मल्लाह भी कह सकते हैं। और जिसकी आबादी, निषादों की आबादी को समझने के लिए, उसकी पॉलिटिक्स समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा मुकेश मल्लाह को इस बार अगर आप संभाल लिया राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, तो ये जाति जाकर के आने वाले साल में जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है वहाँ भी ये जाति बहुत इफेक्टिव होगी। हालांकि अभी तक पश्चिम बंगाल में जातिवार विश्लेषण उस ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन कहते हैं कि वहाँ नदियाँ हैं, हुगली नदी है, तो जो मल्लाह है बड़ी आबादी है उनकी, और आबादी बड़ी होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी संपन्न है, उनकी आजीविका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान राम को जब पार करना पड़ा नदी जाने के लिए तो उसमें केवट की याचना इसलिए करनी पड़ी, केवट न सिर्फ निम्न जाति से आते थे, अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते थे, बल्कि आर्थिक रूप से भी इतने संपन्न थे कि वो अपने नाव वाव को सजा कर रखे थे जिस पर भगवान बैठ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं संपन्न पिछड़ी जाति में से जो मल्लाह है उसकी राजनीति की शुरुआत मुकेश मल्लाह के जरिए बिहार की पॉलिटिक्स में हो रही है, मुकेश सहनी के जरिए हो रही है। इसका विस्तार बहुत बड़ा है, 145 लोकसभा की सीटों पर इसका इफेक्ट है। जो आने वाले 2029 के चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव हैं, तब तक इनका महत्व बना रहने वाला है। देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद।